ओके, पीवी ग्राफ में आपको इंडिकेट करना है कि भाई कौन सी एडियाबेटिक प्रोसेस है और कौन सी आइसोथर्मल प्रोसेस है। आपने आगे 2 प्रोसेस देखी, एक्सपेंशन प्रोसेस एंड कंप्रेशन प्रोसेस। तो जिसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था उसको हम बोलते हैं भाई एक्सपेंशन प्रोसेस, और जिसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था उसको हम बोलते हैं भाई कंप्रेशन प्रोसेस। ठीक है, तो मैं पहले एक्सपेंशन के रिगार्डिंग में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ पे पी और वी। ओके, आप स्टार्टिंग यहाँ से कर रहे हो P1 V1, देन आपने सेकंड फेज आपका फाइनल हुआ P2 V2। ठीक है, देन आपने यहाँ पे P3 V3। ओके, तो आपकी जो प्रोसेस कंप्रेशन है या एक्सपेंशन है वो आपको कैसे मालूम पड़ेगा? एक एरो इंडिकेट करोगे तो ही मालूम पड़ेगा ना कि आपका इनिशियल पॉइंट है P1 V1, तो आपको यहाँ से ऐसे ही जाना पड़ेगा। ओके, तो आप एरो ऐसे इंडिकेट कर रहे हो कि आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो इसी प्रोसेस को हम एक्सपेंशन प्रोसेस बोलेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस प्रोसेस इज अ एक्सपेंशन प्रोसेस। तो यहाँ पे 2 मैंने ग्राफ ड्रॉ किए हो, दोनों में से एक आइसोथर्मल है और एक एडियाबेटिक है। तो वो कैसे हमको मालूम पड़ेगा? व्हाट इज मीनिंग ऑफ आइसोथर्मल? तो आइसोथर्मल का मीनिंग होता है कि भाई उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और एडियाबेटिक का क्या मीनिंग होता है कि भाई इसमें हीट कांस्टेंट होती है, हीट ट्रांसफर नहीं होती है। तो हीट ट्रांसफर नहीं होती है, इसका इनसाइड का टेम्परेचर तो इंक्रीज होता है। ठीक है, ओके, तो ये दोनों प्रोसेस में से आपको स्लोप के रिगार्डिंग आपको मालूम पड़ेगा। आपको याद रखना है कि भाई जिसका स्लोप मैक्सिमम वो प्रोसेस होती है एडियाबेटिक प्रोसेस, और जिसका स्लोप मिनिमम वो प्रोसेस होती है आइसोथर्मल प्रोसेस। ख्याल आया आपको? ठीक है, जिसका स्लोप मैक्सिमम वो प्रोसेस होती है एडियाबेटिक प्रोसेस, और जिसका स्लोप मिनिमम वो प्रोसेस होती है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो हमारा जो फर्स्ट का जो ग्राफ है वो ऐसे ही स्ट्रेट डायरेक्शन में उसका स्लोप जा रहा है, इसका ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो इसका स्लोप कम हुआ और इसका स्लोप ज़्यादा हो गया, तो उसको हम बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। तो स्लोप कैसे आप निकालोगे? स्लोप ऐसे आप निकाल सकते हो ना, ऐसे, और इसका ऐसे निकाल लोगे। ठीक है, तो स्लोप निकालने के लिए यहाँ पे वर्टिकल में आपने लिखा है P और हॉरिजॉन्टल में लिखा है P, तो उसका स्लोप बनेगा स्लोप इस डेल्टा P अपॉन डेल्टा V आएगा। ठीक है, स्लोप आपका फाइनल होगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा V। ऐसे आपको दोनों का स्लोप निकालना है। स्लोप के रिगार्डिंग आपको मालूम पड़ेगा कि भाई जिसका स्लोप मैक्सिमम, एडियाबेटिक में स्लोप मैक्सिमम होता है, एडियाबेटिक में आपका स्लोप इज मैक्सिमम, एंड दिस इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, और वैसे ही आप कंप्रेशन में भी निकाल सकते हो। तो कंप्रेशन का मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करता हूँ P वेरियस V का। ऐसे, ठीक है, तो मैंने एरो इंडिकेट कर दिया ऐसे, तो वो प्रोसेस हो गई कंप्रेशन प्रोसेस। तो उसका स्लोप मिनिमम है तो उसको हम बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, और उसका स्लोप मैक्सिमम है उसको हम बोलेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस। तो आपको ऐसा नहीं याद रखना कि भाई पहले वाली होती है वो एडियाबेटिक होती है, दूसरी वाली होती है आइसोथर्मल होती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, जिसका स्लोप मैक्सिमम होगा वो प्रोसेस होगी, और ये प्रोसेस है कंप्रेशन प्रोसेस। ये तो आपने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया कि भाई जिसका स्लोप मैक्सिमम हमने मान लिया कि भाई जिसका स्लोप मैक्सिमम उसको हम बोलेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस, और जिसका स्लोप मिनिमम उसको बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। बस उसका कोई मैथमेटिकली प्रूफ भी होना चाहिए तो भी हम मानेंगे ना। ओके, तो देना पर हमको देखना है कि भाई मैथमेटिकली प्रूफ। ओके, तो पहले हम देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के रिगार्डिंग। आइसोथर्मल का हमको स्लोप निकालना है। ठीक है, तो आइसोथर्मल की जो प्रोसेस होती है वो होती है PV इज इक्वल टू K, दिस इज अ कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि भाई उसको एक डिफरेंशियल फाइंड आउट करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दोनों आपका वेरिएबल है। ठीक है, ये दोनों वेरिएबल है, तो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन का रूल्स आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा डिफरेंशियल के रिगार्डिंग। ठीक है, तो फर्स्ट वाला इज कांस्टेंट और सेकंड का डिफरेंशियल होगा, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट कांस्टेंट P और सेकंड का डिफरेंशियल मीन्स के DV। देन आफ्टर सेकंड इज कांस्टेंट और फर्स्ट इज वेरिएबल, सो दैट V इंटू DP इज इक्वल टू कांस्टेंट का क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है। ठीक है, तो ये से यहाँ पे आ गया 0। देन आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको बनाना है कि भाई DP अपॉन DB बनाना है, DP अपॉन DB बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाली टर्म को मैं इस साइड ले जाता हूँ,
ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाएगी v इंटू डी पी इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डी बी। तो अब मैं क्या करता हूँ, डी वी को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ और वी को मैं यहाँ पे लाऊंगा, तो डी पी अपॉन डी वी इज इक्वल टू फाइंड आउट हुआ पी अपॉन वी, दिस इज स्लोप। आइसोथर्मल का ये स्लोप फाइंड आउट हो गया, ठीक है। ऐसे और ऐसे हमको फाइंड आउट करना है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हमको स्लोप फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एडियाबेटिक का इक्वेशन क्या होता है, पी वी रेस टू गामा इज इक्वल टू के। तो उसका भी आपको डिफरेंशियल ही करना है कि भाई फर्स्ट इज कांस्टेंट, सेकंड का डिफरेंशियल यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है, तो ऑर्डर को आपको पहले फ्रंट में रखना है, देन आपको ऑर्डर को कम करना है, ठीक है। और देन आपका वी का डिफरेंशियल होगा डी वी और प्लस वी रेस टू गामा इंटू यहाँ पे आएगा डी पी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको वापस बनाना है ना डी पी अपॉन डी वी, तो वैसे आपको बनाना डी पी अपॉन डी वी। तो मैं क्या करता हूँ, ये पूरी की पूरी टर्म को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, तो वी रेस टू गामा इंटू डी पी इज इक्वल टू पी इंटू गामा और वी रेस टू गामा माइनस 1 इंटू डी वी। ये डी वी को मैं यहाँ पे लेता हूँ, वी रेस टू गामा को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, तो डी पी अपॉन डी वी इज इक्वल्स टू पी इंटू गामा इंटू वी रेस टू गामा माइनस 1 और वी रेस टू गामा। ये वी रेस टू गामा को आप ऊपर ले जाओगे तो उसका ऑर्डर होता है माइनस, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई पी रेस टू गामा, पी इंटू गामा और वी रेस टू यहाँ पे गामा माइनस 1 और यहाँ पे माइनस गामा, तो गामा गामा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे वी रेस टू माइनस 1 आ गया। वी रेस टू माइनस 1 का क्या मीनिंग होता है कि भाई वो डिवाइड में हम लिख सकते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो ना कि भाई P और ये यहाँ पे चले गए तो ये पूरे के पूरी टर्म आपके माइनस में आएगी, ऐसे भी टर्म आपके माइनस में आएगी कि भाई P अपॉन V इंटू गामा, ठीक है। ऐसा उसका स्लोप फाइंड आउट हुआ और इसका स्लोप हमको ऐसे फाइंड आउट हुआ। आप दोनों देख रहे हो कि भाई किसकी स्लोप की वैल्यू ज़्यादा होगी। यहाँ पे देखिए ओनली पर P अपॉन V हो और यहाँ पे P अपॉन V इंटू गामा है, तो एडियाबेटिक का स्लोप मैक्सिमम हो गया और आइसोथर्मल का स्लोप मिनिमम हुआ। आपको फाइंड आउट हुआ ना कि भाई यहाँ पे भी माइनस पी अपॉन बी और यहाँ पे भी माइनस पी अपॉन बी, बट इंटू यहाँ पे गामा है, तो गामा की वैल्यू 1.4 हो सकती है। तो 1.4 टाइम्स वो क्या हो गया भाई, इंक्रीज हो गया, वो कोई भी हो सकती है गामा की वैल्यू, ठीक है। सी पी अपॉन सी वी पे वो डिपेंडेंट है, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द वॉल्यूम पे वो डिपेंड है, ठीक है। तो गामा इज इक्वल टू सी पी अपॉन सी वी लगती है ना, ओके। देन आप हमको फाइंड आउट करना कि भाई वर्क डन फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस एंड वर्क डन फॉर द एडियाबेटिक प्रोसेस, दोनों प्रोसेस का आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम वर्क डन। ओके, फर्स्ट पर हम वर्क डन निकालते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल का वर्क डन हम निकालते हैं, ठीक है। पहले तो वर्क डन हम किसको बोलते हैं भाई, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू डी, उसको हम बोलते हैं वर्क डन, ठीक है। ओके, देन आफ्टर कि अगर हमने वर्क डन में चेंजेस करना है तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डेल्टा एल, उसकी लेंथ में चेंजेस होता है, ठीक है। वर्क डन आप करोगे तब उसमें वॉल्यूम का चेंजेस होगा। आपके पास सपोज के कोई एक एयर फिलअप किया हुआ एक बलून आपके पास है, ठीक है। अगर आपको इसमें से बलून में से आपको एयर निकालनी है, तो आप क्या करोगे, उसको कंप्रेस करोगे, उसको आप ऐसे कंप्रेस करोगे, दोनों हाथों से आप उसको कंप्रेस करोगे तो उसका वॉल्यूम चेंज हो गया, उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, ठीक है। उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो आपने उस पर वर्क किया ना, तब उसका वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। वैसे ही आपका जो बलून है तो बलून में एयर नहीं फिलअप हुई, आप बलून में एयर फिलअप कर रहे हो, आप जैसे जैसे उसमें एयर फिलअप करके जाओगे और उसका जो साइज होता है वो साइज लार्ज हो रहा है कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। तो उसका क्या मीनिंग हुआ कि भाई आप वॉल्यूम को उसको इंक्रीज कर रहे हो, तब भी आप उसमें एनर्जी दे रहे हो, तब भी आप उस पर वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप वॉल्यूम जैसे चेंजेस होगा तब आपको मालूम पड़ेगा कि भाई वहाँ पे वर्क हो रहा है, ठीक है। देखते हो वॉल्यूम पे कैसे डिपेंड है। ओके, तो आपको प्रेशर मालूम है, प्रेशर P इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है प्रेशर, P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मैं यहाँ से F को मैं सब्जेक्ट ही बना देता हूँ कि भाई F इज इक्वल टू P इंटू ए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ F इज इक्वल टू P अपॉन ए इंटू यहाँ पे डेल्टा एल।
यहाँ पे आपकी लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे डेल्टा एल लिखा। तो डेल्टा एल एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, तो यहाँ पे आ जाएगा पी इंटू डेल्टा वी। तो दिस इज योर वर्क डन। डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू फाइंड हुआ पी इंटू डेल्टा वी। ये उसकी वॉल्यूम पे डिपेंड है, अगर आपकी वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होती है तो उसका वर्क डन भी इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ओके। आप वॉल्यूम को चेंज कर रहे हो, आप वॉल्यूम चेंज कर रहे हो V1 टू V2 वॉल्यूम चेंज। ठीक है, वॉल्यूम इज चेंज V1 टू V2। ओके, तो उसका वर्क डन आपको निकालना है, आपको पूरे का पूरा वर्क डन निकालना है। इसलिए आपको दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। और डेल्टा डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू, इसलिए मैंने यहाँ पे डब्ल्यू रखा है। और यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करना है V1 से लेके V2 P इंटू डी वी। ठीक है, देन आपको इक्वेशन मालूम है कि भाई पी वी इज इक्वल टू आती है एन आर टी। आपने मोल ले लिया 1, तो पी को सब्जेक्टिव बना दिया, तो आपका इक्वेशन बना आर टी अपॉन वी। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए आर टी अपॉन वी। ओके, इंटीग्रेशन V1 से लेके V2 और यहाँ पे आर टी अपॉन वी और इंटू डी वी। आपको इंटीग्रेशन करना है डी वी के सापेक्ष में। ओके, तो ओनली फॉर 1 अपॉन वी का इंटीग्रेशन होगा और आर टी आपका बन गया कॉन्स्टेंट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर टी इज कॉन्स्टेंट, इसलिए मैंने इंटीग्रेशन से बाहर रख दिया। और V1 से लेके V2 और 1 अपॉन वी और डी वी। 1 अपॉन एक्स डी एस का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, तो यहाँ पे 1 अपॉन वी डी वी है, तो उसका इंटीग्रेशन भी होगा लॉग वी। ठीक है, ओके, तो उसका इंटीग्रेशन यहाँ पे होगा लॉग वी V1 से लेके V2। तो आपको यहाँ पे अपर लिमिट व लोअर लिमिट रखनी है। ठीक है, तो पहले आप अपर लिमिट रखोगे आर टी और यहाँ पे आएगा लॉग V2 माइनस यहाँ पे आएगा लॉग V1। तो आपका लॉग जब सब्ट्रैक्शन में होता है तब उसमें सब्ट्रैक्शन आपको हटाने के लिए दोनों को आपको डिवाइड में लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा रूल्स आएगा कि भाई लॉग V2 अपन V1, यहाँ पे ln आएगा ln। ln में से आपको log 10 में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा 2.303 RT और यहाँ पे अब लगेगा log 10 V2 अपॉन V1। ऐसा उसका वर्क डन का इक्वेशन फाइंड आउट हुआ। दिस इज वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। 2.303 RT log 10 V2 अपॉन V1 का तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो RT ln V2 अपॉन V1। ठीक है, देन पर हमको फाइंड आउट करना है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन। ओके, अब हम एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन फाइंड आउट करते हैं। तो वर्क डन का ए वाला जो इक्वेशन है वो तो सेम ही रहेगा फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके, तो एडियाबेटिक के लिए ए वाला जो इक्वेशन है वो तो सेम ही रहने वाला, क्योंकि हमने निकाला ना कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारा चेंज होता है, एरिया हमारा कांस्टेंट रहता है, तो कांस्टेंट एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी हमारा चेंजेस रहेगा, तो वर्क डन हमारा चेंजेस होता है। ठीक है, ओके, तो वर्क डन की जो ए फॉर्मूला है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई वर्क डन इज इक्वल टू V1 टू V2, यहाँ पे P इंटू डी वी आएगा। ठीक है, ओके, देन आफ्टर आपको क्या करना है कि भाई यहाँ पे P की वैल्यू आपको पुट करनी है। पर P की वैल्यू आप कौन सी पुट करोगे, अब एडियाबेटिक की इक्वेशन होती है ना P वी रेस टू गामा इज इक्वल टू के, पी वी रेस टू गामा इज इक्वल टू के आती है ना। ओके, तो पी वी रेस टू गामा इज इक्वल टू के आती है, तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा पी वी रेस टू गामा इज इक्वल टू के। तो आपको यहाँ पे पी को सब्जेक्टिव बनाना है, तो के अपॉन वी रेस टू गामा आएगी। और वी रेस टू गामा आपको वी रेस टू गामा में मल्टीप्लिकेशन में लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो पी इज इक्वल टू के वी रेस टू माइनस गामा, वी रेस टू माइनस गामा। चला, ऐसा आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, मैं यहाँ पे माइनस गामा मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे वी इंटीग्रेशन करना है V1 से लेके V2 और V की मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दिया के वी रेस टू माइनस गामा इंटू डेल्टा वी। तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है और यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है, तो इंटीग्रेशन में ऑर्डर का होता है एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे 1 एडिशन होगा, तो माइनस गामा और प्लस 1, तो 1 माइनस गामा आप यहाँ पे लिख सकते हो और 1 माइनस गामा को आपको डिवाइड भी करना है, तो ऐसे उसका इंटीग्रेशन होगा। देखिए उसका मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, तो वो इंटीग्रेशन आएगा कि भाई के तो कॉमन निकल जाएगा, देन आफ्टर उसका हो जाएगा वी रेस टू 1 माइनस गामा, क्योंकि यहाँ पे 1 इंक्रीज होगा ना, यहाँ पे 1 ऐड होगा, तो 1 ऐड होगा तो 1 माइनस गामा, और डिवाइड में भी 1 माइनस गामा आएगा, 1 माइनस गामा। और यहाँ पे लिमिट आपको पुट करनी है V1 और V2। ठीक है, तो अब आपको लिमिट को यहाँ पे ऐड कर देनी है, तो आपको यहाँ पे लिमिट की वैल्यू आप पुट कर दोगे, तो V2 और 1 माइनस गामा को मैं बाहर ले जाता हूँ, 1 माइनस गामा को मैंने बाहर रख दिया। ठीक है, ओके, और के को मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, तो के V2 रेस टू 1 माइनस गामा
और यहाँ पे माइनस के V1 रेस टू 1 माइनस गामा, ऐसा आपका यहाँ पे इक्वेशन बना। ओके, मैंने यहाँ पे इक्वेशन का नाम लिख दिया 1। देन आफ्टर आपको एक दूसरी एक मैथमेटिकल स्टेप आपको देखना है कि भाई यहाँ पे ऐसे भी होता है कि भाई P1 V1 रेस टू गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेस टू गामा इज इक्वल टू K होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई P2 V2 रेस टू गामा इज इक्वल टू K, इज इक्वल टू K। तो V2 रेस टू गामा है, उसका ऑर्डर गामा है। ठीक है, तो मैं वहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि भाई P2 V2 इंटू V2 रेस टू गामा माइनस 1। चला है, ऐसे मैंने कैसे लिखा देखे, ऐसे ही टर्म है। कैसे कि भाई V2 का ऑर्डर होता है 1 और V2 दोनों सेम है, तो ये दोनों हो जाएगा एडिशन। आप अगर एडिशन करोगे, यहाँ पे आप ऐड कर दोगे तो 1 माइनस 1 ये कैंसिल ही होने वाला है और वापस हमको V2 गामा ही मिला। ठीक है, और इज इक्वल टू K। मैंने ऐसे क्यों किया तो आपको अभी मालूम पड़ेगा कि भाई यहाँ पे V2 रेस टू 1 माइनस गामा है इसलिए। ठीक है, देन आफ्टर आपको क्या करना है, देन आफ्टर आपको करना है कि भाई यहाँ पे मैं P2 V2 को रहने देता हूँ और V2 रेस टू गामा माइनस 1 को मैं पहली से ले जाता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा V2 रेस टू गामा माइनस 1। देन यहाँ पर मैंने डिवाइड में लिखा हुआ है, पर मैंने मुझको डिवाइड में नहीं लिखना है, उसको मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। मल्टीप्लिकेशन में लिखने के लिए उसका ऑर्डर मुझे चेंज करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो बन जाएगा P2 V2 इज इक्वल टू V2, यहाँ पे गामा प्लस है ना, तो वो हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे माइनस 1 है तो वो हो जाएगा प्लस, तो 1 रेस टू गामा इंटू K। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई K V2 रेस टू 1 माइनस गामा है, तो उसके इक्वल टू आप लिख सकते हो P2 V2, और यहाँ पे आप लिख सकते हो P1 V1। तो ये दोनों की मैं यहाँ पे वैल्यू में रख देता हूँ। ठीक है, ये वर्क डन ही है, वर्क डन W, और यहाँ पे भी वर्क डन W का इक्वेशन मैं चेंज करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 माइनस गामा, और उसकी मैं वैल्यू में पुट कर देता हूँ P2 V2। तो यहाँ पे आ जाएगा P2 V2 और यहाँ पे आ जाएगा P1 V1। चला है आपको? ओके, तो P2 V2 आपकी जो इक्वेशन होती है PV इक्वल टू NRT होती है, तो उसके मुझे आप यहाँ पे लिख सकते हो RT2 1 माइनस RT1। तो वर्क डन आपका फाइंड आउट हुआ 1 माइनस गामा RT2 माइनस RT1। इन दोनों में से आप R कॉमन भी ले सकते हो, R कॉमन लीजिए तो आपका इक्वेशन बन जाएगा T2 माइनस T1 और अपन आ जाएगा 1 माइनस गामा। ठीक है, तो ये आपकी वर्क डन फाइंड आउट हो गई, वर्क डन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो हमने दोनों का वर्क डन निकाला, वर्क डन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस और वर्क डन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, ओके, और अगले टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ध्यान आपको देखना है कि भाई मेयर्स रिलेशंस, वो जो रिलेशन है वो रिलेशन है हमारा CP और CV का, मीन्स के मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द कांस्टेंट वॉल्यूम। दिस रिलेशन of CP and CV, it is known as the Mayer relations, Mayer's relations। मेयर नाम का जो साइंटिस्ट था उसने रिलेशनशिप निकाला। ठीक है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं मेयर्स रिलेशन। ओके, रिलेशनशिप कैसे आया वो आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं कि CP के रिगार्डिंग कि भाई हीट 1 मोल एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, हमको एक हीट लेनी है एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। हमने एक 1 मोल हीट ली। हमारा स्पेसिफिक हीट का जो इक्वेशन था वो कैसे था कि भाई Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T, ऐसा था स्पेसिफिक हीट का इक्वेशन, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। ठीक है, ओके, तो हीट 1 मोल एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, आपको हीट फाइंड आउट करनी है, हीट 1 मोल एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, आपको हीट फाइंड आउट करनी है कि कांस्टेंट वॉल्यूम में। ठीक है, ओके, तो कांस्टेंट आपने 1 मोल लिया है तो M इज इक्वल टू आप 1 रख दो, और यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है ना, स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो इसके बदले आपको CV रखना है। ठीक है, तो उसका इक्वेशन बन जाएगा यहाँ पे 1 इंटू CV इंटू डेल्टा T। तो DQ इज इक्वल टू क्या मिला आपको, DQ इज इक्वल टू आपको फाइंड आउट हुआ CV इंटू DT फाइंड आउट हुआ। ठीक है, और अब कांस्टेंट वॉल्यूम है ना, तो आपका फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का था, उसका इक्वेशन था कि भाई डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो आपका कांस्टेंट यहाँ पे वॉल्यूम है, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो यहाँ पे कंप्रेशन प्रोसेस नहीं होगी एक्सपांशन प्रोसेस, तो आपका डेल्टा W हो जाएगा 0। तो यहाँ पे डेल्टा W इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा U, और दोनों की वैल्यू फाइंड आउट हो गई CB इंटू DT। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट
अब मीन्स का आपने लिया था कांस्टेंट वॉल्यूम, और सेकंड आपको लेना है सेम गैस हीट अलाउड द एक्सपांशन एट द सीपी कांस्टेंट। ठीक है, अगर अभी आपको एक्सपेंशन करना है क्योंकि आपका वॉल्यूम चेंज होगा ना, अभी हमको देखना है कि भाई कांस्टेंट प्रेशर के रिगार्डिंग, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, आपने हीट दिए 1 मोल के लिए और कांस्टेंट प्रेशर, ओके, तो उसका आपको डी क्यू फाइंड आउट करना है। तो सेम ही आएगा, भाई यहाँ पे आपको लिखना है 1, क्योंकि आप 1 मोल पे ले रहे हो, 1 मोल आपका कंटेंट है 1 मोल, तो एम इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, और यहाँ पे स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक ऑफ द कांस्टेंट वॉल्यूम पे थी ना, यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक ऑफ द कांस्टेंट प्रेशर, मतलब मीन्स के सीपी में लूँगा, और इनटू यहाँ पे आएगा dt। ठीक है, ओके, तो डी क्यू इज इक्वल टू आपको फाइंड आउट हुआ, डी क्यू इज इक्वल टू आपका फाइंड आउट हुआ सीपी इंटू डी टी, सीपी इंटू डी टी। ओके, तो यहाँ पे एक्सपेंशन होगा ना, यहाँ पे एक्सपेंशन प्रोसेस होगा, सो दैट हीट सप्लाई द इंक्रीज द वॉल्यूम, आपने हीट सप्लाई की तो उसका इंक्रीज वॉल्यूम होगा। मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई दिस इज एक्सपेंशन, एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक है, ओके, तो एक्सपेंशन प्रोसेस में आपकी हीट आपका मीन्स का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ओके, तो दिस हीट, यहाँ पे एक सेंटेंस लगता हूँ, दिस हीट सप्लाई इंक्रीज वॉल्यूम, तो आपकी सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा डेल्टा वी। ठीक है, तो आपका वर्क डन फाइंड आउट हुआ प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, मीन्स का डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी। ओके, देन आफ्टर आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन है वो है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, तो डेल्टा क्यू आपने क्या फाइंड आउट किया, सी पी इंटू डेल्टा टी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सी पी इंटू डेल्टा टी। देन आप डेल्टा यू आपने क्या फाइंड आउट किया, सी बी डेल्टा टी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सी बी इंटू डेल्टा टी। देन आप अपने वर्क ने क्या फाइंड आउट किया, यहाँ पे प्लस है, सॉरी, तो यहाँ पे पी इंटू डेल्टा बी हम लिख देते हैं। ठीक है, ओके, तो आपको इक्वेशन ऑफ स्टेट आपको मालूम है, इक्वेशन ऑफ स्टेट कैसे आती थी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, बट एन इज इक्वल टू आपने 1 कंसिडर कर लिया, सो दैट पी वी इज इक्वल टू आर टी। अगर आपका वॉल्यूम चेंज होता है तो उसका प्रेशर भी चेंज होगा, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उसका वॉल्यूम चेंज होता है तो उसका टेम्परेचर भी चेंज होगा। उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है तो उसका क्या मीनिंग हुआ कि भाई एक्सपेंशन प्रोसेस, तो एक्सपेंशन प्रोसेस पे आपका टेम्परेचर डिक्रीज होने वाला है। तो यहाँ पे दोनों क्वांटिटी वेरिएबल होगी पी डेल्टा वी, क्योंकि मैंने यहाँ पे तो कांस्टेंट क्या रखा है, कांस्टेंट प्रेशर रखा है, इसमें ये प्रेशर में कोई चेंजेस आने वाला नहीं है, इसलिए पी इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू आती है आर डी टी। तो यहाँ पे पी इंटू डेल्टा वी के बदले आप क्या लिख सकते हो, आर डी टी लिख सकते हो ना, तो यहाँ पे आप आर डी टी लिख दीजिए। ठीक है, दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड put these values in equation 1। ओके, तो इसमें हम पुट कर देते हो, तो सी पी डी टी इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस यहाँ पे आर डी टी फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, ओके, देन आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आर डी टी, आर जो डी टी है, आर डी टी को हम कॉन्स्टेंट बनाना चाहते हैं, आर डी टी को हम सब्जेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो आर डी टी आप सब्जेक्टिव बनाइए तो सी वी डी टी इस साइड आ जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा सी पी डी टी माइनस सी वी डी टी और इज इक्वल टू आर डी टी। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, डी टी, तो यहाँ पे सी पी माइनस सी वी इंटू डी टी, और यहाँ पे भी आर डी टी, तो डी टी इज कैंसर, तो आपका एक रिलेशनशिप फाइंड आउट हुआ, वो रिलेशनशिप फाइंड आउट हुआ सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो वो जो रिलेशनशिप कौन सा फाइंड आउट हुआ, आपका एक कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट ऑफ द कांस्टेंट मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द कांस्टेंट वॉल्यूम, उसकी रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप आपकी फाइंड आउट हुई सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो आर क्या है हमारा, गैस कांस्टेंट है, सी पी हमारी क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द कांस्टेंट प्रेशर, और सी बी हमारी क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द कांस्टेंट वॉल्यूम। इन दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू आता है आर। ठीक है, ओके, दिस इज अ मेयर्स रिलेशन।